HRM किंग बेस्ट HR एंड पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। HRM किंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HRM किंग में शेड्यूल मैनेजर कैसे बनाएं। सबसे पहले आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन करने का कॉर्पोरेट यूजर मिल जाता है। लॉगिन होने के बाद जस्ट लॉन्च पे आप क्लिक कर लेते हैं। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद आपको लॉन्च जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें आपको ये डैशबोर्ड मिलता है और इम्प्लाइज पे चौथे ऑप्शन पे ऑप्शन मिलता है शेड्यूल्स मैनेजर का। शेड्यूल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोने में ऐड शेड्यूल मैनेजर का ऑप्शन दिखता है। इसको क्लिक करने पे ये टैब आपको सामने ये बॉक्स मिलता है ओपन होकर के। अब आपको हम एडिट पे क्लिक करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। जैसे शिफ्ट टाइप में डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट मल्टीपल ऑप्शन से आप बना सकते हैं। मल्टीपल शेड्यूल मैनेजर ऐड करके मैक्सिमम ओटी अलाउ कर सकते हैं आप। मैक्सिमम ओटी अलाउ करने का मतलब आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। मैक्सिमम ओटी अलाउ में जो ऑप्शन होगा आपको आगे मैं बताऊँगा। हाफ डे इफ लेट आवर्स का मतलब ये हुआ कि आपके कंपनी में कोई एम्प्लाई कितने देर लेट करके आता है तो उसको हाफ डे मिले, या फिर हाफ डे इफ वर्क आवर्स दूसरा ऑप्शन है इसमें। जो आपको आपके कंपनी में अगर 8 आवर्स का वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग 4 यहाँ पे आवर्स और मिनट में 00 टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है एब्सेंट इफ लेट आवर्स ग्रेटर देन आवर्स में। यानी कि यहाँ पे आपका कंपनी में कोई एम्प्लाई आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेट करके आता है आपके ऑफिस काम में तो उसको अब्सेंट कर देगा हमारा ये एचआर। तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अब्सेंट इफ़ वर्क आवर्स लेस देन। ये आपका ऑप्शन में इसमें अगर कोई एम्प्लाई अगर ज़्यादा लेट करके कम काम करता है, जैसे कि 10 बजे आना था वो 10 बजे आया और 10 बजे आया और 2 घंटे या 3 घंटे काम करके वो चला गया, उस केस में उसे अब्सेंट कर देगा। यानी कि 3 घंटे से अगर 1 भी सेकंड कम काम करता है तो उस केस में उसे अब्सेंट कर दिया जाता है। तो ये अब्सेंट इफ़ वर्क आवर्स लेस देन में ये चीज़ हमें फिल करना होगा। और चौथा पांचवा ऑप्शन मिलता है आपको शिफ्ट आवर्स फॉर ओटी कैलकुलेशन का। शिफ्ट आवर्स फॉर ओटी कैलकुलेशन में आपको इसमें आपका जितने घंटे का शिफ्ट है उतना फिल करने के बाद आप चाहें तो ओटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओटी कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे वही टाइम फिल करना होगा कि हमारा शिफ्ट कितने घंटे में पूरा हो रहा है। आप चाहते हैं ओटी का पेमेंट 1.5 गुना मिले या 1 गुना मिले तो यहाँ ओवर टाइम पेमेंट मल्टीप्लेयर में फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका 1 घंटे का सैलरी अगर 100 रुपीज़ बन रहा है, आप चाहते हैं कि इसको हम 1.5 गुना दें यानी 150 रुपया दें या 2 गुना दें, तो आप मल्टी टाइम यहाँ पे नंबर्स फिल करके कर सकते हैं। आपका ऑप्शन आता है अर्ली लेट अराइवल परमिशन में। और ओवर टाइम का जो आपका पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ सेट कर सकते हैं। और ओवर टाइम का जो आपका पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ सेट कर सकते हैं। जैसे आपका शिफ्ट आवर्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और वीक ऑफ लाइफ होने का भी कारण क्या है, जैसे आपका कंपनी में अगर प्रीवियस नेक्स्ट ऑप्शन पे आप चाहते हैं कि पेमेंट न मिले सैलरी स्लिप में तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप यहाँ ट्रिक करेंगे जब आपको लाइव कराना होगा तो। और आगे मैं बताऊँ तो लेट अराइवल अलाउ करने का मतलब ये है कि आपका कंपनी में कौन सा एम्प्लाई को या फिर सारे एम्प्लॉयों के लिए कंडीशन क्या लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 5 मिनट का लेट अलाउ दे सकते हैं या फिर हावर्स में भी दे सकते हैं। और इधर कस्टमाइज ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आपका यहाँ पे हावर्स और मिनट का ऑप्शन दिख जाता है जिसमें आप सेट कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ लेट भी उसी के अकॉर्डिंग तय होता है कि कितने दिन लेट आता है। अर्ली डिपार्चर भी आप अलाउ कर सकते हैं। ओवर टाइम इग्नोर का भी ऑप्शन है, आप चाहें जितने मिनट ओवर टाइम इग्नोर करना कर सकते हैं। लेट नंबर ऑफ लेट ये लेट अराइवल को अलाउ करने के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। आप चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं या नहीं भी सेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जितने टाइम वो लेट आप उसको अलाउ करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगर 1 बार 2 बार या 5 बार या 10 बार महीने में आप सेट कर सकते हैं। उसका एक्शन क्या लेना है ये भी सेट कर सकते हैं आप कि हाफ डे एब्सेंट होगा या फुल एब्सेंट होगा। तो इस तरह से आप शेड्यूल मैनेजर को बनाने के लिए पहले लेट अराइवल और ये नंबर ऑफ लेट पे एक्शन तय कर सकते हैं कि हाफ डे देना है इसे या फुल डे एब्सेंट देना है। इतने दिन लेट करता है तो आपके हाथ में होता है। फिर इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये यहाँ पे शेड्यूल मैनेजर तैयार हो जाता है। इस तरह से मल्टी शेड्यूल आप क्रिएट करके बना सकते हैं। यहाँ से चैट भी ले सकते हैं, अपना नाम ईमेल और फ़ोन नंबर फिल करके। आपको हमारा सपोर्ट तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, आपको पूरा हेल्प दिया जाएगा। या फिर अपने असाइन मैनेजर को कॉल करके अपने शेड्यूल को सेट करा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम सेट करने का मेन मकसद यही था कि शेड्यूल मैनेजर में आपको अगर वैसा नहीं दिख रहा है तो आपको पहले टाइम सेट करना होगा। पीसी के टाइम सेटिंग में जाएंगे जिसमें आपको रीजन ऑप्शन मिलेगा। रीजन ऑप्शन में आप एडिशनल डेट टाइम रेजिडेंशियल आप सेट करेंगे। फिर रीजन
रीजन में आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट टाइम का और लॉन्ग टाइम का। तो आपको ये वाला फॉर्मेट देख लीजिए अच्छे से। इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ यही फॉर्मेट में आप अपना टाइम को सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो यही सेटिंग करके अप्लाई कर देना है। आपका फॉर्मेट जो शेड्यूल मैनेजर का है एकदम क्लियर हो जाएगा, हावर्स और मिनट में दिखने लगेगा। इसका मेन मकसद यही था कि शेड्यूल मैनेजर में जो भी आप फिर से एक बार देख लीजिए कि क्लॉक एंड रीजन जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आना है आपको। कंट्रोल पैनल में भी मिल जाएगा क्लॉक एंड रीजन, और इसमें चेंज लेट टाइम का ऑप्शन मिलेगा। ये वाला फॉर्मेट कैपिटल वाला सेलेक्ट करना है आपको। ये सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करते ही आपका फॉर्मेट 24 घंटे में विंडोज़ में अपडेट हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है और ये सेट करने के बाद तैयार हो जाएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप एचआरएम किंग से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।